हम लाते हैं सच्ची आप बीती और रहस्यमयी दास्तानें, जो सिर्फ कहानियाँ नहीं बल्कि किसी की हकीकत होती है। अगर आप भी ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तानों का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी दास्तान हिंदी को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी के पीछे छुपा है एक सच जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अजय और विजय दोनों दोस्त थे। दोनों दोस्त साथ में काम करते थे। एक दिन की बात है, अजय और विजय दोनों साथ में बाइक से घर की तरफ जा रहे थे। विजय ने अजय से कहा, आज तुमने हेलमेट नहीं पहना और गलती से एक्सीडेंट हो गया तो अगर रास्ते में पुलिस ने पकड़ डीडीएच लिया तो क्या होगा? अजय ने कहा, मैं जल्दी में था इसलिए हेलमेट पहनना भूल गया और पुलिस ने पकड़ डीडीएच लिया तो कुछ पैसे दे देंगे। विजय, यार जरूरी चीज क्या कोई भूलता है? अजय, बातें बंद करो और जल्दी चलो, रात बहुत हो चुकी है, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। दोनों बाइक से घर की तरफ जाने लगे। तभी अचानक रास्ते में एक बड़े पत्थर से टकराकर बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है। अजय बाइक चला रहा था इसलिए अजय को ज्यादा चोट आई थी। अजय के सर पे चोट लगी थी और खून निकालने लगा था। विजय बाइक के पीछे बैठा था। वह थोड़ा जख्मी हुआ विजय के हाथ में चोट आई थी। विजय अजय की हालत देखकर घबरा जाता है। विजय को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करे। विजय बाइक रास्ते में छोड़कर किसी से मदद मांगने जाता है। विजय को कोई भी दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जिस रास्ते में एक्सीडेंट हुआ था वह रास्ता बहुत सुनसान था। आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अजय के शरीर से खून बह चुका था। तभी अजय विजय को पुकारता है, विजय बचा लो यार, मैं मरना नहीं चाहता, बचाओ दोस्त। विजय वापस से अजय के पास आता है और कहता है, दोस्त हिम्मत रख, घबराने से तेरा दर्द और बरस जाएगा। मैं कुछ करता हूं अजय, तुम थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैं किसी से मदद मांगने जाता हूं। विजय सुनसान रास्ते में भागने लगता है और चारों तरफ देखता है, उसे कोई भी इंसान दिखाई नहीं देता है। तभी अचानक जंगल के बीच एक रोशनी दिखाई देती है। विजय उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा तो वो देखा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। नाम था निहारिका हॉस्पिटल। विजय चैन की सांस लेता है। विजय को कुछ अजीब सा लग रहा था। सुनसान रातें में कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से इतना बड़ा हॉस्पिटल कहां से आया? अजय बहुत जख्मी हालत में है, मुझे अजय की जान बचानी है। विजय भागते हुए अजय के पास जाता है और अजय को कंधे के सहारा देकर निहारिका हॉस्पिटल पहुंच जाता है। हॉस्पिटल का माहौल बहुत सन्नाटा था। हॉस्पिटल के अंदर उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। विजय अजय को एक व्हील चेयर में बैठाकर डॉक्टर को ढूंढने जाता है। विजय, हॉस्पिटल में कोई है डॉक्टर, नर्स, जल्दी से मेरे दोस्त को एडमिट कर लो, इस हॉस्पिटल में कोई है। तभी अचानक 12 नंबर वार्ड से एक डॉक्टर और नर्स आते हैं और विजय को कहते हैं, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या हुआ है? विजय, मेरा दोस्त बहुत जख्मी हालत में है, जिंदगी और मौत से लड़ी रहा है, आप मेरे दोस्त को बचा लो, मेरे दोस्त का खून बहुत बह गया है, बचा लो डॉक्टर। डॉक्टर, तुम्हारे दोस्त को ऑपरेशन थिएटर में ले जाना होगा, नर्स ऑपरेशन करने की तैयारी करो। डॉक्टर अजय को लेकर ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। नर्स विजय से कहता है, आपके दोस्त का बहुत खून बह गया है, इसलिए हमें खून की जरूरत है। अजय का ब्लड ग्रुप O+ पॉजिटिव है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है? विजय कहता है नर्स से, मेरा भी ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, आपको जितना चाहे मेरे शरीर से खून निकाल लो। नर्स विजय से कहते हैं, आप 10 नंबर वार्ड में चले जाइए, कमरे में सारा इंतजाम रखा है। विजय 10 नंबर वार्ड में चला जाता है और कमरे में घुसकर बिस्तर पर लेट जाता है। नर्स आता है और उसके हाथ में सुई चुभा देता है और एक खाली बोतल बिस्तर के सामने लटकाकर नर्स वहां से चली जाती है। कुछ देर बाद कमरे में एक औरत की रोने की आवाज आने लगती है। विजय बहुत डर जाता है और कमरे को अच्छे से देखता है। कमरे में कोई भी नहीं था। विजय घबरा जाता है और कहता है, कमरे में कौन है, सामने आओ। तभी अचानक एक औरत सामने आती है। वह औरत बहुत भयानक लग रही थी। उसके बाल खुले हुए थे, आंखें सफेद थी और मुंह से खून टपक रहा था। विजय डर के मारे कांपने लगता है। जैसे तैसे खुद को संभालकर भूतनी से सवाल करता है,
कौन हो तुम और यहाँ क्यों आई हो? वह औरत रोते हुए बोलती है, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान थी। एक दिन मुझे किसी ने इस हॉस्पिटल में खून कर दिया था। निहारिका, हॉस्पिटल दिखने में जैसा लगता है वैसा नहीं है। ये भूतिया हॉस्पिटल है और यहाँ के डॉक्टर नर्स सब भूत है। तभी विजय भूतनी से कहता है, मेरा दोस्त अजय इसी हॉस्पिटल में एडमिट है और वह ऑपरेशन थिएटर में है। जो डॉक्टर मेरे दोस्त का ऑपरेशन कर रहा है, वह क्या इंसान नहीं है? फिर कौन है वह? भूतनी हंसने लगती है। यहाँ जो दिखता है सब झूठ है, सब छलवा है। तुम्हें वहम हुआ है। यह हॉस्पिटल बहुत सालों पहले गांव वालों ने मिलकर जला दिया था और तभी से नर्सें और डॉक्टर की आत्मा हॉस्पिटल में भटक रही है। और जो भी रात को हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने आता है तो डॉक्टर उसे ऑपरेशन करने के बहाने उनका दिल निकाल कर खा जाते हैं। निहारिका हॉस्पिटल दिन में खंडहर दिखाई देता है और रात होते ही हॉस्पिटल में बदल जाता है। रात को जो भी इस हॉस्पिटल में आया है जिंदा लौटकर वापस नहीं गया है। विजय, तुम अच्छी भूतनी लगती हो। मेरे दोस्त को बचाने में मेरी मदद करो। तुम ये बताओ, ये हॉस्पिटल के डॉक्टर और नर्स कैसे भूत बने और गांव वालों ने मिलकर हॉस्पिटल को क्यों जलाया? भूतनी हॉस्पिटल की कहानी विजय को बताने लगती है। बहुत सालों पहले की बात है। विजयनगर में सब गांव वालों ने मिलकर निहारिका हॉस्पिटल का उद्घाटन किया था। इसी हॉस्पिटल में गांव वालों का इलाज करने के लिए मुंबई से डॉक्टर अभिजीत और नर्स मेघना आते हैं। सब गांव वालों ने मिलकर सब डॉक्टर और नर्स से वार्ड बॉय का स्वागत करते हैं। भूतनी ने विजय को भूतिया हॉस्पिटल की क्या कहानी सुनाई? क्या विजय अपने दोस्त अजय को बच्चा पाएगा या भूतिया हॉस्पिटल के डॉक्टर का शिकार बन जाएगा? आगे की कहानी जानने के लिए कहानी के अगले भाग का इंतजार करिए। चुड़ैल विजय को हॉस्पिटल की कहानी सुनाने लगती है। बहुत सालों पहले की बात है। विजयनगर में जब लोग बीमार पड़ते थे तो वो इलाज करने के लिए हकीम वेद के पास जाते थे। गांव में हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए कुछ गांव वाले बिना इलाज के डिड़फ कर मर जाते थे। एक दिन गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, गांव में एक हॉस्पिटल बनाएंगे जहां लोगों को मुफ्त में इलाज होगा। सब गांव वालों ने मिलकर सरकार से गुजारिश की। सरकार ने गांव में निहारिका हॉस्पिटल बनवा दिया। हॉस्पिटल में डॉक्टर अभिजीत और नर्स मेघना बहुत ईमानदारी से लोगों का इलाज किया करते थे। गांव वाले भी बहुत खुश थे। गांव वाले बीमार पड़ने से डॉक्टर अभिजीत खुद चलकर लोगों के घर जाया करते थे, लोगों का मुफ्त में इलाज करते थे। कुछ दिन बाद डॉक्टर अभिजीत का तबादला कहीं और हो गया। डॉक्टर अभिजीत के जाने के बाद डॉक्टर राजीव हॉस्पिटल में ज्वाइन हुए। डॉक्टर राजीव थोड़े गुस्से स्वभाव के थे। गांव वालों से इलाज के बदले पैसे मांगते थे। गांव वाले बेचारे गरीब पैसे कहां से लाएंगे? गांव वाले डॉक्टर से गुजारिश करते, डॉक्टर हम पैसे कहां से लाएंगे? हम गरीब गांव वाले, हम पर दया कीजिए। डॉक्टर राजीव गुस्से से गांव वालों से कहता, मैंने जो इतनी मेहनत करके डॉक्टर की पढ़ाई की है उसमें लाखों रुपए खर्च हो गए और आप लोगों से इलाज के पैसे ना लूं तो मैं तो भूखा मर जाऊंगा। गांव वाले दुखी मन से वहां से चले जाते थे। गांव वाले एक दूसरे से कहते, डॉक्टर अभिजीत कितने अच्छे थे, मुफ्त में लोगों का इलाज करते थे। जब से डॉक्टर राजीव आए हैं तब से हम गांव वाले हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज नहीं कर सकते। गांव वाले निहारिका हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए जमीन, खेत, सोने, कंगन बेचने लगे। अगर डॉक्टर को पैसा ना दो तो डॉक्टर हॉस्पिटल के अंदर जाने नहीं देते थे। जिसके पास पैसा होता था उनका इलाज कर देते और जिनके पास पैसा नहीं होते वह लोग हॉस्पिटल के बाहर दम तोड़ियाच देते। भाग 2 देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करो। दास्तान अभी अधूरी। हे दोस्तों,